नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट प्रकार है संगठन का ढांचा। हमारा लास्ट क्वेश्चन ही चल रहा है, मतलब लास्ट क्लास वाला ही क्वेश्चन चल रहा है। तो संगठन के ढांचे कितने प्रकार के होते हैं? तो उसमें पहला प्रकार मैंने आपको बताया था, कार्य के अनुसार जब हम संगठन बनाएं, काम के अनुसार। परचेज का काम अलग, सेल का काम अलग, मार्केटिंग का काम अलग, फाइनेंस का काम अलग, एचआर का अलग, तो जब हम और प्रोडक्शन का अलग। तो जब इस प्रकार से हम कामों के अनुसार, कार्यों के अनुसार जब बंटवारा कर देते हैं तो उसे कार्यानुसार संगठन ढांचा कहते हैं। लेकिन जब हम, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि अगर किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी कंपनी के अंदर 2-3 प्रकार की वस्तुएं बनती हैं, यानी कि एक से ज़्यादा प्रकार की वस्तुएं बनती हैं। एक जगह बर्तनों का कार्य किया जाता है, नहीं बर्तनों का उत्पादन किया जाता है, एक जगह कार बनाने का काम या स्कूटर बनाने का काम किया जाता है, एक जगह कपड़े का उत्पादन किया जाता है। मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसके यहाँ पर 3 फैक्ट्री हैं, 3 अलग अलग फैक्ट्रियाँ हैं और तीनों फैक्ट्रियों में अलग अलग काम किया जाता है। एक जगह बर्तन बनते हैं, एक जगह कारों का प्रोडक्शन होता है, या कार के पहिए बनते हैं, या कार की बॉडी बनती है, कुछ भी हो सकता है। मैं प्रॉपर कार की बात नहीं कर रहा, और हो भी सकता है प्रॉपर कार भी बनती है। तो एक जगह कार बनाने का काम है, एक जगह बर्तन बनाने वाला काम है, एक जगह कपड़े का कार्य है, कपड़े में जीन्स शर्ट्स वगैरह सारा का सारा मतलब हैंडलूम का काम होता है। तो जब एक ही कंपनी के अंदर जब 3 प्रकार की वस्तुएं बन रही हैं, तो अगर वहाँ पर सबके लिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर उस कंपनी में तीनों प्रकार की वस्तुओं के लिए सारा का सारा प्रोडक्शन का काम एक डिपार्टमेंट में किया जाए, सबका खरीदने का काम, यानी कार के लिए जो भी कुछ खरीदना है, बर्तन बनाने के लिए जो भी कुछ खरीदना है, कपड़े बनाने के लिए जो भी कुछ खरीदना है, मशीनें हो चाहे कच्चा माल, सबके सब एक डिपार्टमेंट में करा जाए, सबका फाइनेंस का काम एक डिपार्टमेंट में किया जाए, तो उसे हम कहेंगे कार्यानुसार संगठन ढांचा, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लेकिन अगर हम सभी तीनों वस्तुओं के लिए, पहली वस्तु के लिए अलग से एक ढांचा तैयार कर दें, यानी कि जिसमें केवल उसी वस्तु का काम किया जाए, दूसरी वस्तु के लिए अलग से ढांचा बनाए, तीसरी वस्तु के लिए अलग से ढांचा बनाए, तो जब इस प्रकार से ओवरऑल जो ढांचा बन करके तैयार होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रभागीय संगठन ढांचा या फिर डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल ढांचा। देखिए, एक कंपनी का मालिक है, ये शेयर होल्डर है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो मालिक के अंडर में सीईओ है, एक मेन पूरी कंपनी को संभालने वाला एक व्यक्ति है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके यहाँ पे 3 वस्तुएं बनती हैं, बर्तनों का काम, कार बनाने का काम, कपड़े बनाने का काम। तो इन्होंने क्या किया, बर्तनों के काम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी बर्तनों के काम के लिए एक अलग से एक हेड बना दिया, एक विभागाध्यक्ष एक अलग से बना दिया, यानी कि एक मैनेजर अलग से अपॉइंट कर दिया है। तो वो इसी के अंडर में ही, सीईओ के अंडर में, लेकिन अलग से इसका हेड। ये हेड क्या करेगा, यानी कि ये वाला विभाग जो बना है ये क्या काम करेगा? केवल इसमें बर्तनों का ही काम किया जाएगा, बर्तन को खरीदने का काम, बर्तनों को बनाने का काम, बर्तन की मार्केटिंग का काम, बर्तन के फाइनेंस का काम और बर्तन के एचआर का काम, मतलब जो भी कुछ है ये पूरा का पूरा ये डिपार्टमेंट इसके अंडर में रहेगा। इसका एक अध्यक्ष होगा और उस अध्यक्ष द्वारा इन चारों लोगों को, मतलब ये 4 लोग भी होंगे, 4 भी मैनेजर होंगे, एक परचेज मैनेजर, एक प्रोडक्शन मैनेजर, एक मार्केटिंग मैनेजर, एक फाइनेंस मैनेजर। तो बर्तनों के लिए पूरा का पूरा एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है, और बर्तनों के डिपार्टमेंट का एक हेड बना दिया गया, और ये हेड इन 4 लोगों को कंट्रोल करेगा। इनके अंडर में भी लोग होंगे, लेकिन इस पूरे हेड द्वारा या इस पूरे विभाग द्वारा केवल बर्तनों के काम को ही देखा जाएगा। बर्तनों के लिए परचेज, बर्तनों के लिए प्रोडक्शन, बर्तनों के लिए मार्केटिंग, बर्तनों के लिए फाइनेंस। इसी प्रकार से जो कार बनाने वाला काम है, इसका भी हमने पूरा का पूरा एक ग्रुप बना दिया, इसका भी एक हेड बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। इसके अंडर में भी 4 लोग होंगे, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। लेकिन ये जो परचेज वाला होगा वो इस वाले परचेज से कोई रिलेशन नहीं रखेगा। इसका परचेज का काम इसके परचेज के काम से अलग है, इसका प्रोडक्शन का काम इसके प्रोडक्शन के काम से अलग है। ये वाला जो प्रोडक्शन है ये केवल इस वाले डिपार्टमेंट का है, और ये डिपार्टमेंट कौन सा है? कार बनाने का कार्य है। इसी प्रकार से कपड़े का भी, इसका भी एक अध्यक्ष होगा, इसके अंडर में भी 4 लोग होंगे, 4 डिपार्टमेंट होंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट अलग से कहलाएगा। तो हमने क्या करा, परचेज 3 अलग अलग बना दिए, प्रोडक्शन 3 अलग अलग बना दी, मार्केटिंग 3 अलग अलग बना दी, फाइनेंस 3 अलग अलग बना दी। लेकिन हम इनको अलग अलग पढ़ने की बजाय ये पढ़ेंगे कि ये बर्तन बनाने वाला विभाग है,
ये बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री है, ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बर्तनों का है, ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट कार का है, ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट कपड़े का है। ये कपड़े का, ये बर्तनों का, ये कार का, और ये बर्तनों का, और ये कपड़ों का। और इन सबको हैंडल करने के लिए CEO एक ऊपर है, और इनको हैंडल करने के लिए एक इसका अध्यक्ष, एक इसका अध्यक्ष, एक इसका अध्यक्ष, इसके अंडर में 4 लोग और। तो जब हमने ये जो बंटवारा किया है, ये किया है वस्तुओं के आधार पर। ये वस्तु अलग है, ये वस्तु अलग है, ये वस्तु अलग है। अगर पूरी फैक्ट्री में केवल एक ही वस्तु बन रही होती, केवल यही वस्तु होती, तो आप देख सकते हो ये कार्य के अनुसार ढांचा बन जाता, क्योंकि पूरी फैक्ट्री में केवल एक ही बार परचेज होगा, एक ही बार प्रोडक्शन होगा। कि जब एक ही वस्तु है तो अगर हम केवल यहीं तक ही पढ़ते हैं, ये केवल यही पढ़ते हैं, ये वाला है, यानी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो इसको क्या बोला जाएगा? कार्यानुसार ढांचा। लेकिन यहाँ पे जब एक से ज़्यादा वस्तुएं बननी चालू हो गई और हर एक वस्तु के लिए हमने अलग अलग से डिपार्टमेंट बना दिए, तो उसे क्या बोलेंगे हम? डिविजनल स्ट्रक्चर। अलग अलग डिवीज़न बना दिए, ये डिवीज़न अलग है, ये डिवीज़न अलग है, ये डिवीज़न अलग है, तो इसे क्या बोला जाएगा? डिविजनल स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा तभी क्लियर होगा। बार बार देखिएगा इस वीडियो को, नहीं तो वहाँ पर क्या था, सभी कामों को, एक जैसे कामों को हमने एक डिपार्टमेंट में रखा। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर परचेज इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। हमें इसका परचेज और इसका परचेज तीनों को मिला करके अगर हम एक कर दें तो वो कार्यानुसार ढांचा बन जाएगा। तीनों का प्रोडक्शन एक जगह कर दें तो वो कार्यानुसार ढांचा बन जाएगा। तीनों की मार्केटिंग एक जगह करें, तीनों का फाइनेंस एक जगह करें तो वो कार्यानुसार ढांचा बनेगा। लेकिन हमने सबको का वस्तुओं के आधार पर अलग अलग किया है, कार्यों के आधार पर अलग अलग नहीं किया। इसकी वस्तु का भाग अलग है, इसका वस्तु का काम अलग है, इसकी वस्तु का काम अलग है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिविजनल स्ट्रक्चर। वस्तुओं के आधार पर बनाया गया ढांचा। लाभ देखते हैं इसके। लाभ क्या है? डिविजनल अध्यक्षों का विकास होता है। ये जो इसका अध्यक्ष है, इसको पता है कि मुझे केवल बर्तनों का काम देखना है, तो बर्तन से रिलेटेड पूरा परफेक्शन हासिल कर लेते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं बर्तनों के काम के अंदर। क्योंकि बर्तनों के काम के अंदर इसे परचेज भी करना है, मतलब परचेज का काम भी देखना है, प्रोडक्शन का काम भी देखना है, मार्केटिंग का भी और फाइनेंस का भी। तो ये चारों काम इसी के अंडर में होते हैं। चारों के काम के बारे में अच्छी तरह जानकारी हासिल कर लेता है, तो इसका अपनी तरह से विकास होता है। इसी तरह से इस वाले व्यक्ति का भी विकास कार बनाने के काम में चारों के अंदर हो जाता है। कपड़े के काम में भी इस वाले अध्यक्ष का विकास हो जाता है। तो इसमें भी डिविजनल जो अध्यक्ष हैं उनका विकास होना ही होना है। प्रत्येक डिवीजन के परिणामों को आंका जा सकता है। हमें पता है कि इसके अंडर में 3 लोग हैं, या ये मालिक जो है इनके अंडर में 3 काम हो रहे हैं, तो इसका प्रॉफिट लॉस, इसका प्रॉफिट लॉस, इसका प्रॉफिट लॉस, हम आपस में एक दूसरे का कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि हमें तीनों में से किस डिवीज़न में ज़्यादा फायदा हो रहा है, किस वस्तु को बनाने में सबसे ज़्यादा फायदा है, किस में नुकसान है, किस में फ़ायदा है, कितना फ़ायदा है। जल्दी निर्णय ले सकते हैं। इसको इसके साथ, ये इसके साथ कोई मतलब ही नहीं है। इसे केवल अपने बारे में निर्णय लेना है तो जल्दी निर्णय लिए जाते हैं। विस्तार करना भी आसान है कि अगर हमारे पास पैसे हैं और हम बर्तनों का काम बढ़ाना चाहते हैं तो आसानी से इसके अंदर बढ़ावा कर सकते हैं। या फिर कोई चौथी वस्तु भी खोलना चाहते हैं तो चौथी वस्तु का भी इन तीनों के साथ कोई लिंक नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो हम चौथी वस्तु का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं और बाद में बढ़ा सकते हैं। तो विस्तार करना आसान हो जाता है। नुकसान क्या है? नाम से पता चल रहा है, इसको इसके साथ हमेशा जेलस फील होगी, इसके साथ हमेशा जेलस फील होगी, इसको इन दोनों के साथ जेलस फील होगी, इसको इन दोनों के साथ जेलस फील होगी, तो आपस में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कार्यों को दोहराया जाता है। आप देख सकते हो कि एक ही कंपनी है लेकिन इसे परचेज 3-3 बार या 3-3 बार अलग अलग हो रही है, प्रोडक्शन 3 जगह अलग अलग हो रहा है, फाइनेंस का काम 3 जगह अलग अलग हो रहा है, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो इसकी अलग एडवर्टाइजमेंट हो रही है, इसकी अलग हो रही है, इसकी अलग हो रही है। फाइनेंस का काम बैंक वाले से जब भी हम लोन की बात करेंगे तो इसके लिए अलग से करेंगे, इसके लिए अलग से करेंगे, इसके लिए अलग से करेंगे। तो काम को एक से ज़्यादा बार दोहराया जाता है, तो कार्यों को दोहराया जाता है और स्वार्थी प्रवृत्ति नज़र आती है। ये वाला डिपार्टमेंट केवल अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचेगा, यानी कि इसका जो अध्यक्ष है या इसके जो काम करने वाले जो मैनेजर्स हैं या इसके जो अंडर में काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी, इनको हमेशा इनसे जेलस फील होगी और हमेशा केवल अपने लिए सेल्फिशनेस के बारे में सोचेंगे, बस किसी तरह से हमारे डिपार्टमेंट बढ़े, ये चाहे भाड़ में जाए। तो इसमें स्वार्थी प्रवृत्ति नज़र आती है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। बाकी के जो 2 प्रकार हैं वो आपके कोर्स में नहीं है। आपने केवल कौन कौन से करने हैं? एक तो डिविजनल स्ट्रक्चर जो मैंने अभी समझाया, और एक जो लास्ट क्लास में समझाया था, कार्य के अनुसार बनाया गया ढांचा, यानी कार्यात्मक प्रभागीय ढांचा। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।